नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि अधिवेशन केंद्र में G20 के सदस्य देशों की सांसदों के पीठासीन सभापतियों के 9वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को निशाना बनाया था। उस समय संसद का सत्र चल रहा था और आतंकवादियों की मंशा सांसदों को बंदी और उनको खत्म करने की थी। दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि आतंकवाद दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बदलक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। तो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुभ मुहूर्त की घोषणा कर दी गई है। 22 जनवरी 2024 को मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए बनाई गई कमेटी के मुताबिक 22 जनवरी को दिन में 11:30 से 12:30 बजे के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो इजराइल की गाजा पर बड़े हमले की तैयारी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इजराइल की सेना ने गाजा की घेरेबंदी की है। इजराइल के कई टैंक गाजा सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं। इजराइल की गाजा में जमीनी हमले की तैयारी है और गाजा में दाखिल इजराइल की सेना हो सकती है। आपको बता दें कि इजराइल ने लोगों से गाजा खाली करने की जो बात है वो भी कही है। बलवान, बलशाली, शक्तिशाली, शक्तिमान, जोरावर। इसके आने से हमास में मच गई खलबली। इजराइल की मदद करने आया अमेरिका का महाबली। ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस समंदर से आग बरसाएगा। मिसाइलों से बारूद बरसाकर यह गाजा को दहलाएगा। इसमें लगी मिसाइलें गाजा का सर्वनाश करने की शक्ति रखती हैं। इससे उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान फिलिस्तीन के गाजा को खंडर में बदल सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका ने अपने समंदर के सबसे बड़े जंगबाज को आगे बढ़ा दिया है। इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अगर आगे बढ़ा तो इसमें ईरान, लेबनान और सीरिया के कूदने का खतरा बढ़ जाएगा।
ऐसे में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने जंग में एंट्री कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समेत इजराइल के सभी दुश्मनों को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। बाइडेन ने वार्निंग दी है कि इजराइल के खिलाफ किसी भी हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं। तेल अवीव में ब्लिंकन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मिले, उन्हें मदद का भरोसा दोहराया। ब्लिंकन का यह दौरा बहुत बड़ा इशारा करता है। इशारा ये कि अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ आ खड़ा हुआ है। You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. Thank you. Thank President Biden. And thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इजराइल आने से पहले ही अमेरिका का एक विमान हथियारों की खेप लेकर इजराइल पहुंच गया है। इसी बीच अमेरिका ने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से लैस 2 युद्धपोत को इजराइल भेज दिया है। हमलावर स्मू होम से लैस अमेरिका के युद्धपोत अगर किसी जगह बम गिराना शुरू कर दें तो समझिए कि वो इलाका कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसकी ताकत और मिसाइलों की क्षमता बहुत अधिक है। अमेरिका ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल के पास भूमध्य सागर में भेजा है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होता है, वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इजराइल के पास पहुंच चुके हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। तो इजराइल के पास भूमध्य सागर में पहुंचे अमेरिका के युद्धपोत अब तक खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध समेत कई जंग लड़ चुका है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इन युद्धपोतों के इजराइल भेजने के पीछे का मकसद हिजबुल्लाह और सीरिया को इस युद्ध में शामिल होने से रोकना है। अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जेराल्ड फोर्ड 76 मीटर ऊंचा है, यानी दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 4 मीटर अधिक ऊंचा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 337 मीटर लंबा है, यानी किसी भी ट्रेन के 14 डिब्बों से भी बड़ा। इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में पहुंचा फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर 70 फाइटर जेट ले जाए जा सकते हैं। इनमें सबसे घातक F-35, F-18 जासूसी विमान और हेलीकॉप्टर तक तैनात रहते हैं। इस युद्धपोत को 4,500 नौसैनिक चलाते हैं। इसके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। इसी बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास की कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर ली है। हमास आतंकियों के ठिकानों पर हमला करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास को खत्म करके ही रुकेगा। इस बीच अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज ये दिखा दिया है कि वो अपने दोस्तों का ख्याल रखता है, उनकी सुरक्षा के लिए मदद करता है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि अगर मौजूदा जंग में युद्ध विराम नहीं हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि लेबनान और सीरिया के साथ इजराइल की उत्तरी सीमाओं पर ताजा गोलीबारी शुरू हो गई है। लेबनान और सीरिया से रॉकेट दागे गए हैं। इसी वजह से इजराइल ने उत्तरी सीमा पर भी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं दक्षिणी सीमा से इजराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार गाजा पर कहर बरपा रहे हैं। हमास से इंतकाम के लिए इजराइल ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों को जंग में उतार दिया है।
हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट पूरी तरह एक्शन मोड में है। इजराइल के एयर स्ट्राइक से गाजा का बुरा हाल है। इजराइल के लड़ाकू विमान अपनी पूरी ताकत से हमास पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। हमलों से कई मंजिलों की इमारतें ताश के पत्ते की तरह बिखर रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के मलबे में बदलने में देर नहीं लग रही। अभी जस्ट एक धमाका सुना और इसी तरह से रह रह कर धमाके की आवाज आ रही है। लगातार हमला किया जा रही है। सामने देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है, इधर शहर नुमा एक आपको दिख रही आकृति। करम दिखाइए, इधर से थोड़ा साफ दिखेगा, इधर से साफ दिखेगा। ये देखिए शहर नुमा आकृति जो आपको दिख रही है यहां से, वो गाजा में पड़ता है। सामने करम दिखाइए, वो सामने, ये सब गाजा के अंतर्गत आते हैं। क्लोज करके दिखाइए। तो आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे गाजा पर लगातार इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, कैसे इजराइल की सेना ने लैंड बॉर्डर को सिक्योर कर लिया। इसी बीच अमेरिका ने अपनी नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप भूमध्य सागर में भेज दिया है। अमेरिका का ये बेड़ा, जिसमें फोर्ड कैरियर के अलावा 5 बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर हैं, इन सब में हर तरह की 1000 से ज्यादा मिसाइल किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उनके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। इस वक्त ये कैरियर इजराइल के गाजा के पश्चिम में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से ऑपरेशन चलाएगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है। ये सब ऑपरेशन अमेरिका के फोर्ड क्लास का कैरियर और उसके बेड़े में मौजूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है, उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है और ईरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है। इजराइल के लिए भी जेराल्ड फोर्ड कैरियर को भेजना एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। यही भरोसा अमेरिका अब इजराइल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी कर सकता है, लेबनान के बॉर्डर को भी सैनिटाइज कर सकता है और इजराइल गाजा में घुसकर बहुत बड़े युद्ध को अंजाम दे सकता है। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर गणपति प्लाजा के पास किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं। प्राइवेट लॉकर्स के पास धरने पर सांसद बैठ गए हैं। 100 लॉकर्स में 500 करोड़ काले धन का उन्होंने दावा किया है। 50 किलो गोल्ड होने का किरोड़ी लाल ने दावा किया है। आपको बता दें कि लॉकर्स के खुलने तक धरने पर ही बैठा रहूंगा, ये किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है। तो धरने पर देखिए किरोड़ी लाल मीणा बैठ चुके हैं और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे और उन्होंने लॉकर्स दिखाए। कहा कि यही वो लॉकर्स है जहां पर 500 करोड़ काले धन रखे हुए हैं। तो लॉकर्स के खुलने तक धरने पर ही बैठा रहूंगा, ये सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गणपति प्लाजा के पास धरने पर ही आपको बता दें कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए हैं और 100 लॉकर्स में 500 करोड़ काले धन का उन्होंने दावा किया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस समय मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है और उन्होंने दावा किया है, यहाँ पर आरोप लगाए हैं सरकार पर, कहा है कि करोड़ों का जो काला धन है वो यहीं पर जमा, इसी लॉकर्स में जमा। अरे आपने देख लिया, यहाँ कम से कम 100 लॉकर हैं। मेरा जो सूचना मिली है उसमें 500 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना है, जो सरकारी बड़े अधिकारियों का भी है, बड़े घोटालेबाजों का भी है। ये सर पेपर लीक का है कि बाकी जितने भी घोटाले? पेपर लीक का तो पता लगाएगा खोलने पर, लेकिन DOIT का निश्चित रूप से है। इसमें स्पर्धा चौधरी का क्या रोल है सर? स्पर्धा चौधरी का क्या रोल है? ईडी बताएगी। बाबूलाल कटारा वो भी ईडी बताएगी। आपने तो आरोप लगाया कि उनका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट, वो ईडी बताएगी। ईडी इसमें दिनेश खोडनिया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सारे पैसों की लेन देन करता है, काला पैसा आता है उसमें, और उसको दिनेश खोडनिया का आज ईडी पहुंच गई। स्पर्धा चौधरी जो मास्टरमाइंड थी पेपर लीक की, उसके भी पहुंच गई और उनसे संबंधित DOIT से संबंधित काला धन बोलो
करीबन 500 करोड़। करीब आपने आधा दर्जन लोकर खोलने की मांग का पैसा है। हाँ, लोकर खोले जाएं। ये मांग है। पुलिस के संरक्षण में आप चाहते हैं कि सारे लोकर खुले और जांच। तो यहाँ पर सांसद किरोड़ीलाल मीणा जो है न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत कर रहे थे और कहा कि किस तरह से जो 100 लोकर है उसमें 500 करोड़ का काला धन जमा है और इसे यहाँ पर पुलिस के सामने खोला जाना चाहिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दादी, न्यूज 18 जयपुर। तो दौसा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दौसा में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। आपको बता दें कि आईटी केंद्र में लगी एलईडी पर फोटो के साथ विज्ञापन और सीएम की फोटो के साथ यहां पर विज्ञापन लगा हुआ है। कलेक्ट्रेट परिसर में ही आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। दौसा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, जहां पर दौसा में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। सीएम की फोटो के साथ ही यहां पर विज्ञापन लगा हुआ देखने को मिला है। कलेक्ट्रेट परिसर में ही आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। तो दौसा में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम की फोटो के साथ ही देखिए यहां पर विज्ञापन लगा हुआ देखने को मिला है। कलेक्ट्रेट परिसर में ही आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। तो चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से ही देखिए प्रशासन इस पूरी कवायद में लगा हुआ है कि कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, लेकिन दौसा में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। सीएम की फोटो के साथ ही देखिए यहाँ पर विज्ञापन देखने को मिला है। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसके साथ ही ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव का खर्च 300 करोड़ पार कर जाएगा। 200 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए करीब 53,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जानकारों के मुताबिक साल 2018 में जहां ये खर्च 250 करोड़ रुपए था, दरअसल इस बार पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव कराने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा आयोग हर जिले में चुनाव पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। जानकारी के मुताबिक चुनाव की तैयारी के लिए 1.5 करोड़ की राशि में से पहली किस्त के तौर पर हर जिला निर्वाचन अधिकारी को करीब 80 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। मुख्य तौर पर जो हमारी पोलिंग पार्टी जाती है उनके गाड़ियों के खर्चे हैं, उनका टीएडीए है, साथ में जो वेबकास्टिंग हम करा रहे हैं, इस तरह के जो हम वीडियोग्राफी कराते हैं, हमारी एफएससी एसएसटी की टीमें लगती हैं, उनमें गाड़ियां लगती हैं, वोटर लिस्ट बनती है और इस तरह के खर्चे हमारे होते हैं। तो लगभग हम लोग उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं कुछ चीज़ों का। तो एक विधानसभा में लगभग टीएडीए और सब मिलाकर व्हीकल का और सब मेनली व्हीकल का खर्चा ज़्यादा होता है। ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं, अलग अलग विधानसभाएं हैं, दूरी के हिसाब से भी राजस्थान बड़ा राज्य है। कुछ विधानसभाएं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर में बड़ी हैं, उनमें दूरियां भी बहुत हैं, तो अलग अलग वेरिएबल खर्चा आता है। तो 1 करोड़ से 1 करोड़ के आसपास से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में मुख्य तौर पर खर्चा आता है। राजस्थान चुनाव इस बार 300 करोड़ को पार करने वाला है। इस बार विधानसभा चुनाव में करीब 48 से 50% का ज्यादा खर्च होने वाला है। चुनाव आयोग इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान न सिर्फ होम वोटिंग की सुविधा देगा, बल्कि सी विजिल जैसी ऐप और दूसरी ऑनलाइन निगरानी के जरिए भी अपने काम को बढ़ाएगा। इस बार करीब 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, जो कि पूरी तरह से लाइव होगी। प्रदेश के अंदर चुनाव के अंदर वैसे ही काफी खर्च होता है, लेकिन इस बार चुनाव के दौरान जो चुनाव आयोग है ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएं और निष्पक्ष तरीके से प्रदेश के अंदर पूरी तरह से प्रलोभन मुक्त चुनाव कराया जाए। इस बार पहली बार ऐसा है कि चुनाव में एकदम करीब 47 से 50% के खर्च का इजाफा होने वाला है और राजस्थान में इस बार चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग काफी सख्त भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि न सिर्फ चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और एक्यूरेट बनाया जाए, उसी तरीके से आम मतदाता भी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और मतदान केंद्र पहुंच करके अपने मताधिकार का सही सरकार चुनने में इस्तेमाल करेगा। अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। तो जन्मदिन के मौके पर जयपुर पहुंचे असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान की जनता से भारी संख्या में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा ऐसे उम्मीदवार को चुने जो देश को बेहतर बना सके, क्योंकि बेहतर उम्मीदवार अच्छे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने अपनी तरक्की का श्रेय भी मेवाड़ की जनता को दिया। दरअसल राज्यपाल अपने जन्मदिन के मौके पर जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मेवाड़ में अलग अलग जगहों पर भगवान के दर्शन किए। तो गुलाब चंद कटारिया देखे
यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए प्रभु के चरण में जाता हूँ और ये आशीर्वाद लेता हूँ कि मेरा काम करने का तरीका ईमानदारी से सेवक के रूप में हो, अच्छा से अच्छा कर सकूँ। जिस जनता ने मुझे चुना है उस जनता को मैं अपना पूरा सेवा करके और उसका कर्जा उतार प्रयत्न करता हूँ। इन सब स्थानों पर आने मुझे एक प्रकार की शक्ति मिलती है काम करने की, ताकि मैं जनता की सेवा को अच्छी प्रकार से कर सकूँ। यहाँ मैं बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेता हूँ, अपने सब कार्यकर्ता चाहे छोटा ही क्यों न हो, उन सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं अकेला अपने बूते पर नहीं पहुँचा हूँ, मेरे हजारों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, तब जाकर ये गुलाब सिंह कटारिया तैयार हुआ। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अगले हफ्ते प्रदेश का दौरा हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को जयपुर आ सकते हैं, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी के नेता तैयारियों में जुट चुके हैं। तो देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आने वाले दिनों में जयपुर दौरा हो सकता है, उसको लेकर के अभी से ही तैयारियां में बीजेपी जुट चुकी है। अगले हफ्ते जयपुर जेपी नड्डा आ सकते हैं और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सोमवार को जयपुर आने का कार्यक्रम जेपी नड्डा का बन रहा है। तो बीजेपी ने तो अपने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने नहीं आई है। हालांकि कांग्रेस में टिकट चयन की कवायद तेज हो गई है, जिसको लेकर आज शाम 5 बजे कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की कल होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से होने वाली ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। तो कमेटी के सदस्य देखिए टिकटों को लेकर के यहां पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। शाम 5 बजे प्रदेश चुनाव समिति की ये बैठक होगी। तो सरदार शहर में कांग्रेस में टिकट बंटवारे से पहले ही विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। सरदार शहर कांग्रेसी कुनबे में टिकट को लेकर के अब कलह देखी जा रही है, जिसको लेकर शुक्रवार को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ विधायक अनिल शर्मा को टिकट न देने की मांग को लेकर हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता जयपुर रवाना हुए हैं। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से विजेता हुए विधायक अनिल शर्मा के जीतने के बाद से ही विधायक अनिल शर्मा अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख पाए और एक के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अनिल शर्मा से नाराज होकर के दूर होते गए। राजसमंद से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से करीब 5 करोड़ का हिसाब बरामद हुआ है। पुलिस ने हिसाब के 5 रजिस्टर भी जब्त कर लिए हैं। 12 फोन, 3 लैपटॉप और 10 एटीएम बरामद हुए हैं। तो राजसमंद से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टे का यहां पर भंडाफोड़ हुआ है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।